लग्नेश का पंचम भाव में जाना सदैव पवित्र माना जाता है, क्योंकि पांचवा भाव जो है पूर्व पुण्य कर्मों का भाव होता है और यह केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है यदि लग्नेश पंचम भाव में चले जाएं। तो ऐसी स्थिति जो बनती है यदि लग्नेश पंचम भाव में जाते हैं तो व्यक्ति को प्रसिद्धि देते हैं, शासक का प्रिय होता है व्यक्ति, यानी कि राजा का प्रिय होता है और विद्वान होता है, क्योंकि पांचवा घर शिक्षा का भी होता है, तथा अतिरिक्त कलात्मक क्षमता वाला होता है। लेकिन अगर एक और ग्रंथ है भावार्थ रत्नाकर की बात करें, यदि मेष लग्न में पंचम भाव में स्थित लग्नेश जो मंगल है अपनी दशा में जातक को प्रसिद्धि देते हैं, यानी कि मेष लग्न के स्वामी हैं मंगल यदि पंचम में आ जाएं तो जातक को प्रसिद्धि देते हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनाते हैं। यद्यपि सभी शास्त्रीय ग्रंथ पंचम भाव में स्थित लग्नेश को पवित्र मानते हैं और उसकी सराहना करते हैं, लेकिन पराशर महोदय के अनुसार यदि लग्नेश पंचम भाव में आ गए, यह स्थिति जातक के लिए प्रथम संतान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। प्रथम संतान को जो है दीर्घायु नहीं होने देती है। तो ये जो लग्नेश की स्थिति है जो पंचम भाव में है, ऐसी स्थिति रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली में भी है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली में लग्नेश उच्च के होकर के पंचम में जाके बैठ गए हैं। यदि हम बात करें लग्नेश 12 नंबर की लग्न है, यानी कि मीन लग्न की कुंडली है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और मीन लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में यानी कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में यानी कि कर्क राशि में जा कर के बैठ गए हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कौन नहीं जानता है। दुनिया में वो जाने जाते हैं और आज वो भले ही ना हों, लेकिन उन्होंने जो जो काम किए हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो सारे काम आदिकाल तक वो जाने जाएंगे अपने कर्मों से, अपनी चीज़ों के बारे में। जय श्री राम।